Hello everyone, welcome to my channel. After a very long time, I'm going to talk about the KVS waiting list update. देखिए, अब ये बात तय हो चुकी है। अगर आप लोग को अभी भी लग रहा है कि KVS आपको वेटिंग लिस्ट देने वाला है तो आप भूल जाओ, क्योंकि KVS के अंदर बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, ठीक है। और अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग की आवाज़ सुनी जाए, ठीक है, तो पहली चीज़ जो आप लोग को करनी है वो करनी है कि जो आपका PIO है KVS का, ठीक है, जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर है, वो आपसे लगातार झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि रिज़ल्ट आए हुए आपका ऑलमोस्ट 1 साल से ऊपर हो चुका है ना। ऑलमोस्ट क्या 1 साल से ऊपर हो चुका है। दिसंबर में रिज़ल्ट आया था, दिसंबर में तो पोस्टिंग हो गई थी, और तब से लेकर अब तक लगभग 1 साल से ऊपर हो गया है, और सिर्फ एक ही रिप्लाई मिल रहा है। अगर आप RTI लगाते हो उसमें ये रिप्लाई मिलता है कि रिक्रूटमेंट कंप्लीट होने के बाद आपको वेटिंग इंटरव्यू के मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। इवन अगर आप अभी भी RTI लगाते हो आपको यही रिस्पॉन्स मिलने वाला है, ठीक है। तो बेहतर होगा कि आप अपनी आवाज़ उठाना शुरू कर दो। देखिए, उनका कुछ नहीं जाएगा, वो चाहते हैं कि आपको लगातार मैनिपुलेट किया जाए, रिस्पॉन्स में आपको रोक के रखा जाए। एक समय बाद आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और मूव ऑन कर जाओगे और वो अपने स्कैम से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, आप इस चीज़ पे कितना फोकस रहते हो, ठीक है। देखिए, आपकी जिम्मेदारी है ये, वो स्कैम करके उनको बाहर निकलना है। आप सोच लो आप किस कंडीशन में हो, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। जो चोरी कर रहा है, ठीक है, याद रखना, उसको 1000 चीज़ें बचानी है, ठीक है। उसको बचने के लिए हजार चीज़ें बचानी है ताकि वो आप तक ना पहुँचे। और आपकी जो कंडीशन है, ठीक है, एक कैंडिडेट की जो कंडीशन है, उसको उन 1000 चीज़ों में से कुछ लूप होल्स ढूंढने हैं, ठीक है। कहीं तो वो गलती कर ही रहे होंगे ना, आपको उन लूप होल्स पर फोकस करना है। मैं आपको तरीका बता सकता हूँ कि KVS के स्कैम को कैसे पकड़ना है, और यकीन मानिए आप आसानी से इन चीज़ों को कर सकते हैं। जो आपका PIO, देखिए PIO का काम क्या होता है कि सारी इन्फॉर्मेशन वो सही प्रोवाइड करे, राइट। आपने RTI जब भी लगाई इंटरव्यू मार्क्स के लिए, इंटरव्यू का डिक्लेरेशन, इंटरव्यू मार्क्स के जो रिलीज़ है, ठीक है, वो एक आप इन चीज़ों को इकट्ठा करिए, ठीक है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपको समझना पड़ेगा। अगर आप अपने अधिकारों के लिए नहीं खड़े होंगे, आप अपने राइट्स के लिए नहीं खड़े होंगे, तो कोई दूसरा नहीं आएगा, ठीक है। एटलीस्ट इनिशिएट तो करो। आप लोग तो खुद ही नहीं करना चाहते हो। जिनके 160 नंबर थे वो तो ऐसे हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं, उनको कोई मतलब ही नहीं है, वो मान के बैठे कि उनसे कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो मैं आपको कुछ बताता हूँ। देखिए, इंटरव्यू मार्क्स अगर रिलीज़ हो गए, ठीक है, तो KVS पकड़ा जाएगा। और इसका रीज़न मैं इसलिए आपको बताता हूँ, इसका एक मैं रीज़न ये देता हूँ कि 2019 या 2018 वाला जो रिक्रूटमेंट था, ठीक है, अगर आप उस रिक्रूटमेंट को देखेंगे तो उस रिक्रूटमेंट का जो फाइनल रिज़ल्ट था, अगर आपको लिस्ट मिल जाए, उस फाइनल रिज़ल्ट में आप जब चेक करेंगे तो इन्होंने इंटरव्यू के मार्क्स रिलीज़ करे थे, राइट। उसमें रिटन मार्क्स भी थे, ठीक है, प्लस इंटरव्यू मार्क्स भी थे, ठीक। और उसके बाद में इस रिजल्ट के रिलीज होने के बाद में KVS में एक केस हुआ था, नरेंद्र सिंह करके, आई थिंक वो केस था, ठीक है। मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं है, मतलब फर्स्ट नेम उस कैंडिडेट का नरेंद्र था, सेकंड नेम मुझे भी लास्ट नेम याद नहीं है, ठीक है। वर्सेस KVS था वो केस, ठीक है। और इसमें इस कैंडिडेट ने उस डिस्क्रिपेंसी को हाईलाइट किया था जो इंटरव्यू के अंदर हुई थी। अगर आपके पास वो फाइनल लिस्ट मिल जाती 2018 की, उसमें आप चेक करिएगा, आप देख लीजिएगा, नई KVS की वेबसाइट पर मिलेगी, तो आपको बाहर कहीं आप सर्च कर लीजिएगा, गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, तो किसी न किसी के पास उन्होंने उस PDF को डाला होगा, ठीक है, 2018 वाले को, तो आपको मिल जाएगा। उसमें आप एक चीज़ चेक करिएगा कि जो इंटरव्यू मार्क्स दिए गए थे, ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 2018 में जो इंटरव्यू मार्क्स दिए गए थे, ठीक है, वो मार्क्स आपके परफॉर्मेंस बेस्ड नहीं थे, ठीक है। आप इस चीज़ को एज अ रिकॉर्ड कलेक्ट कर दो, ठीक है। वो इंटरव्यू के मार्क्स परफॉर्मेंस बेस्ड नहीं थे, वो थे, मान लेते हैं कि 5 लोग के, सपोज दैट 5 कैंडिडेट्स के
अगर 100 मार्क्स थे, ठीक है, तो इन सब के इंटरव्यू मार्क्स भी सेम थे, ठीक है। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि वो उनको परफॉर्मेंस बेस्ड पे मार्क्स ही नहीं दिए जा रहे, ठीक है। सबके इंटरव्यू मार्क्स भी सेम थे, तो किसी के अगर 120 मार्क्स थे तो जितने लोग के भी 120 मार्क्स थे, सबके सेम मार्क्स दिए गए थे इंटरव्यू में। और ये एक डिस्क्रिपेंसी थी, जिसने इस चीज़ को देख लिया था उसने केस कर दिया था और उसका सिलेक्शन हो गया था। अब ये आपके ऊपर है, आप देखिए अभी आप केस नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब केस के लिए टाइम ओवर हो चुका है, क्योंकि 1 साल के अंदर आपको केस करना होता है और रिजल्ट आए हुए हो गए थे। आई थिंक नवंबर में रिजल्ट रिलीज हुआ था, तो अब केस करने की कंडीशन में नहीं है, ठीक है। केस नहीं हो सकता अब, ठीक है। कुछ कंडीशंस में हो सकता है, अगर आप वैलिड प्रूफ दे सको कि आप कलेक्ट कर रहे थे, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे, आपके पास आरटीआई है, मतलब कुछ भी रीज़न जिसमें ये हो सके कि हाँ आप ट्राई कर रहे थे सारे जितने भी मीडियम होते हैं उन मीडियम से समहाउ के केवीएस की जो डिस्क्रिपेंसीज हैं उनको हायर अथॉरिटीज़ तक पहुंचाया जाए। लेकिन अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है, आपने ऐसा कुछ नहीं किया है, तो आप केस फाइल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। 90% चांसेस है कि आपका केस एक्सेप्ट नहीं होगा, तो केस के चक्कर में पड़ना ही नहीं। तो केस करने की तो बात ही खत्म हो गई। मैं आपको डिस्क्रिपेंसीज यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको अगर 2018 वाली लिस्ट मिल जाए, आप इस बात को चेक करिएगा कि अगर वहाँ पर 5 कैंडिडेट्स के मार्क्स सेम थे, फॉर एग्जांपल के लिए मैंने कहा 5 कैंडिडेट्स के अगर 100 मार्क्स थे तो उन सब के इंटरव्यू मार्क्स भी सेम थे, ठीक है। और इसी डर से इस बार इस तरीके की चीज़ें ना हो, मतलब स्कैम अब की बार भी किया है, ठीक है। मतलब ये तो बहुत ही ख़राब चीज़ है। स्कैम अब की बार भी हुआ है, लेकिन उन्होंने इंटरव्यू मार्क्स रिलीज़ नहीं करे, ठीक है। तो आप इस चीज़ को, मतलब अगर आपने लास्ट टाइम आपसे ये मिस्टेक तो ये नहीं थी, आपने सबको कैसे इस तरीके से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए बिना परफॉर्मेंस के बेस पे, इसका मतलब तो स्कैम हुआ था इंटरव्यू के अंदर। और अब की बार आपसे कोई क्वेश्चन ना कर पाए, आपने इंटरव्यू मार्क्स रिलीज़ नहीं करे, ठीक है। आप इस चीज़ को हाईलाइट करो, मैं बता रहा हूँ ये चीज़ रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए 2022 का जो रिक्रूटमेंट था वो हो चुका, आप उसमें अब कुछ नहीं कर सकते। ये आपकी गलती थी कि आप इन चीज़ों को हाईलाइट नहीं कर पाए, ठीक है। वो कंप्लीट हो गया। अब जो नेक्स्ट आ रहा है 2025 में, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और इसके लिए बेहतर है कि आप अभी से प्रिपेयर रहें। तो आप इन कंप्लेंट को उठाइए कि इन डिस्क्रिपेंसीज को हाईलाइट करिए कि 2018 में इस तरीके की चीज़ें हुई और आपने उस पर एक्शन लिया नहीं लिया मुझे नहीं पता, ठीक है। कोर्ट केस हुआ, ठीक है। 2022 में भी आपने सेम चीज़ करी, इसी के बिहाफ पे तो अपने इंटरव्यू मार्क्स रिलीज़ नहीं करे, अदरवाइज आप इंटरव्यू मार्क्स रिलीज़ कर देते। और आपको ये एक्शन लेना है पीआईओ के अगेंस्ट में, ठीक है। क्योंकि मुझे नहीं पता अंदर कितने लोग इन्वॉल्व हैं इस स्कैम में, राइट ना। आप इस चीज़ को क्लेम कर सकते हो, ना ही आपको करना चाहिए किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट में। बट यहाँ पर आपके पास एक जो वैलिड आपके पास एविडेंस है वो ये है कि आरटीआई में लगातार जो आपका पीआईओ है वो आपसे झूठ बोल रहा है, ठीक है। रिक्रूटमेंट कंप्लीट हुए 1 साल से ऊपर हो गया, रिजल्ट आ गया, रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो गया, पोस्टिंग हो गई, रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो गया, अब क्या बकाया रह गया, ठीक है। आपको मैं ये तो इंटरव्यू मार्क्स की चीज़ हो गई, मैं आपको पूरा डिटेल्ड में एक वीडियो लेकर आऊँगा कि इन्होंने क्या मिस्टेक करी। इन्होंने पीआरटी का म्यूज़िक रिजल्ट जो था उसको पब्लिश नहीं किया, ताकि क्योंकि उसके अंदर डिस्क्रिपेंसीज हुई हैं, ताकि कोई आवाज़ ना उठा पाए। जिसका सिलेक्शन हुआ है उसको इन्होंने डायरेक्ट मेल भेज दिया है या किसी भी तरीके से इन्फॉर्म कर दिया है, तो जिसका सिलेक्शन हो गया उसको क्या प्रॉब्लम होगी, राइट। कि कितना भी स्कैम हुआ है उसका तो सिलेक्शन हो गया ना। जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो आवाज़ ना उठा पाए, इसलिए इन्होंने पीआरटी म्यूज़िक का रिजल्ट पब्लिश ही नहीं किया ऑनलाइन, अपनी जो इनकी मेन वेबसाइट है। ऑल्दो जो रीजनल वेबसाइट्स हैं, रीजनल जो केवीएस की वेबसाइट्स हैं, उन पर ये पब्लिश हुआ था। जितने लोग उस रीजन में सेलेक्ट हुए थे उनका नाम वहाँ पे पब्लिश हुआ था, आप अभी भी जाकर उनका हिस्ट्री देख सकते हैं। तो ये चीज़ें नेक्स्ट रिक्रूटमेंट में नहीं होनी चाहिए, ठीक है।